हो जाएगी। ज्यादा से ज्यादा पोलिंग हो, वोट पड़े, इसका प्रयास कीजिएगा। अधिक से अधिक वोट देने का प्रयास कीजिएगा। हमारा तो पीछे पड़ल बना लोग, पूरा ताकत लगेले बना लोग हमरे पे। क्या भैया, जब हमरा पे 5 बरिस से इस सूर लगा करके इनका बुलडोजर खन्नता, जड़ खन्नता, खोजता कि जड़िया कहाँ बा, मिलत नहीं, घर ढा गली जड़ ना मिलल, दुकान ढा देली जड़िए ना मिलल, जड़िया कैसे खनाई, दुकानें गिरा दिया, होटल गिरा दिया, फार्म हाउस गिरा दिया, अस्पताल गिरा दिया, स्कूल गिरा दिया, जगह जमीन कुर्क कर लिया, खेत बाग बगीचा सब सील कर दिया, जड़िए नहीं मिलत। एक दिन कहा सो कि काहे नहीं कि झुरात, हमने कहा दूसरी मिट्टी का बना हूं, इतना जल्दी झुराइब ना। हमारे भाई को छोटा भाई मुख्तार अंसारी जेल में था, इन पापियों ने जेल में जहर खिला दिया। पगहा में बांधल मवेशियों के केहू जहर दे करके ना मारे लड़े भैया, पागलो बौड़ा ना मारी। जेल में बंद पगहे में न बांधल बा, बचावल खातिर अस्पताल ले गई, हजार ना बचला। वास्तविकता ये नहीं है। वास्तविकता ये है कि नियोजित ढंग से सरकार के इशारे पर उसकी मशीनरियों ने, जेल प्रशासन ने सबने मिल करके जेल में उनकी हत्या की। इसकी खबर पहले से हम लोगों को थी। हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में, देश की सबसे बड़ी अदालत में रिट दाखिल की थी और सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश की सरकार को नोटिस दिया था। उत्तर प्रदेश की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल किया था। हम लोगों के वकील ने, सुप्रीम कोर्ट ने बहस किया था कि इसी चुनाव के मध्य मुख्तार अंसारी की हत्या करके उसका राजनीतिक लाभ लेने का प्रयास किया जा रहा। इसलिए जज साहब, इसकी बहस रख दीजिए चुनाव के बाद, और इनको आदेश कर दिए तब तक के लिए कि कोई अनहोनी नहीं होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के जज ने ऑर्डर किया मुख्तार अंसारी की जेल में सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था की जाए। उसका स्वास्थ्य भी अगर खराब हो तो माकूल तरीके से इलाज का प्रबंध किया जाए, और कोई भी अनहोनी घटना उनके साथ नहीं घटनी चाहिए। चुनाव के बाद इस प्रकरण पे सरकार को भी सुनेंगे और जो पक्ष आया है उसको भी सुन के कोई निर्णय देंगे। सुप्रीम कोर्ट में अभी लंबित है और उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई। मकसद था कि अगर उसकी हत्या होगी तो उसके बाद हम लोग घूम घूम के चारी ओर कहेंगे, देखा जा बहुत बड़ माफिया रहा, उनके खत्म कर देनी जा, और उनके जो भक्त लोग हैं खुश होकर के वोट देंगे। जब उनका शव आया वहां से तो पूरी ताकत लगा दिया सरकार ने, केहू के वहां पहुंचे ना पावे ओकर अर्थी के कंधा देवे खातिर नक्का नक्का सील किया गया। आजमगढ़ का बॉर्डर, जौनपुर का बॉर्डर, मऊ का बॉर्डर, बलिया का बॉर्डर, बक्सर का बॉर्डर, यहां तक कि गाजीपुर में भी गंगा पे बना हुआ 3-3 चौह पुल खुलवा दिया गया, केहू पहुंचे ना पावे। पूरा कस्बा में, पूरा एरिया में हर तरफ घेराबंदी, पुलिसे पुलिस। मकसद यह था कि उनका शव आए तो परिजन लोग उसको ले जाकर के कफन दफन कर दें। लेकिन कुछ चमत्कार हुआ। कहा जाता है कि संसार में जो आया है सबको जाना है, लेकिन जब कोई चला जाता है तो उसकी अंतिम यात्रा जो होती है वही उसकी औकात की पहचान होती है कि उसने इस दुनिया में क्या कमाया है। मुख्तार का अंतिम यात्रा का नजारा, सरकार की आंखें फटी रह गई कि सारा रास्ता बंद है और सारा प्रतिबंध है, उसके बाद भी ये लाखों लोग कहां से आ गए।
जैसे जमीन फट गई हो, निकल गए हो। सारी व्यवस्था इनकी धरी की धरी रह गई। लाखों लोगों का समूह हुआ, इकट्ठा हुआ और चिल्लाता रहा कि ये माफिया नहीं, ये अंधी बहरी सरकार, ये गरीबों का मसीहा था जिसको तुमने इस निर्दयता के साथ जेल में जहर देकर मारा। हमारे पीछे पड़े हुए हैं, फर्जी मुकदमा लिख के हमको जेल भेजवाया, सजा करा दिया। लेकिन हम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को, उस संविधान को मानते हैं साथियों जिसमें हर व्यक्ति के लिए उसमें स्थान है, उसमें रोशनी है, उसमें रास्ता है। उसी संविधान में मुझे रास्ता मिला। मैं हाईकोर्ट में अपील करने गया, अपील से जमानत हो गई। कहां सो कि अब चुनाव ना लड़ पाई, पदों खत्म हो गए, सजा याफ्ता हो गई ना। मैं सुप्रीम कोर्ट चला गया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का मानने वाला हूं, उनके संविधान को मैं अपना सबसे पवित्र ग्रंथ मानता हूं। उसी संविधान के रास्ते से पहुंच गया। जब सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे और बहस हमारी हो गई, तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि गाजीपुर के न्यायालय से जो अफजाल अंसारी की सजा हुई है 4 साल की, यह सजा निलंबित की जाती है और उनका पद बहाल किया जाता है और उनको चुनाव लड़ने के लिए योग्यता प्रदान की जाती है। अभी पगला गए मानसो, अखिलेश जी हमके दिले बना टिकट, उनका पार्टी से वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ। आई भाजपाइया हमारे टिकटवा काटत हो सो रोज अखबार में। सुनो सो भाई, देखला है कि ना देखला है? आज मीडिया पाई लिए इन्हन से बर्दाश्त नहीं हो। वो हर जुल्म करके भी थक गए कि ये आदमी पस्त क्यों नहीं होता। हमने सिर्फ यही कहा साथियों कि जो धरती पे आया है, जब वक्त पूरा हो जाएगा तो चला जाएगा। हमारा एक उसूल है और 50 साल से राजनीति के जीवन में हूं। कसूर सिर्फ इतना है कि जब जोर जबरदस्ती करके गरीबों को की इज्जत लूटी जाती है, सताया जाता है, उनकी जगह जमीन पे कब्जा किया जाता है, उन्हें मारा पीटा जाता है, उन्हें अपमानित किया जाता है, रोता पीटता कोई गरीब आता है, तो हम उसके पक्ष में खड़े होकर के उन सामंतवादियों को, उन जालिमों को, उनका पंजा मरोड़ने की कोशिश करते हैं गरीबों के सहयोग से। यही अपराध है। कोई खेत बगीचा जगह संपत्ति का कोई विवाद किसी व्यक्ति से नहीं। इनको खलता यह है कि जब शेरपुर जैसे गांव में 400 घर की चमटोल जलाई गई, तो कोई माई का लाल शेरपुर पुछार करने जाने वाला नहीं था। अफजाल अंसारी और उनके खानदान के लोग अपने जीवन को जोखिम में डाल करके शेरपुर बस्ती में गए, उस जलती हुई आग को बुताने का काम किया, उन घायलों को उठा के लाने का काम किया, उनका मुकदमा लिखवाया और उनकी लड़ाई लड़ा। जोगा में जब 4 दलित समाज के नौजवानों को मार के उनका शव गंगहर नदी में फेंक दिया गया, तब भी हरिप्रसाद कुरील मेरे पास आए और हम लोग 10 गाड़ी से लद करके जब जोगा गए, तो कहां सो कि क्यों नो हत्या नहीं के भइल के झूठ तो से बोल रहा। खेतों में छुपी हुई महिलाएं जब आहट मिल गई कि हम आ गए बड़ी, तो निकल के आईली सो कहली सो कि भैया हई गंगहर नदिया में जाल डलवा दो, यही में मुआ के 4 गोलन के बिगले बांसो। और जब सवितापुर से जाल मंगवा करके उस नदी में डलवाया साथियों, तो 4 लाश निकली। चारों लाशों को अपनी गाड़ी में लाद करके लेके आए, गाजीपुर पोस्टमार्टम कराया, मुकदमा कायम कराया और उन हत्यारों को जेल भेजवाया। ये मेरा अपराध है इन जालिमों के लिए। सुखपुरा गांव में राजभरों की बस्ती जो बसी हुई थी, वो गांव समाज की जमीन पर बसी हुई थी। भाजपा की सरकार थी, विजय शंकर राय इनके जिला अध्यक्ष थे, उनके समधी ब्रिजवासी प्रधान थे। उनके कहने के ऊपर पीएससी लगा करके पूरी बस्ती उजाड़ दी गई। लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में और ये तरस नहीं खाते बस्तियां गिराने में। इन्होंने पूरी बस्ती उजाड़ दी। महिलाएं रोती बिलखती, छोटे छोटे बच्चों को लेके मेरे घर आ गई।
उनके सामने निगाह मिला के बात नहीं मैं कर पा रहा था। मैंने हाथ जोड़ के 7 दिन का समय मांगा कि या तो मैं रहूंगा तो फिर से उस स्थान पर गरीबों की बस्ती बसेगी, और या तो मैं इस संसार को छोड़ दूंगा। 7 दिन में पूरे गाजीपुर जिला से मेरे आह्वान पे 10,000 लोग लाठी डंडा लेके सुखपुरा गांव गए। और आप सबको कहना चाहता हूं, नोनहरा थाना है, तहसील मोहम्मदाबाद है, गांव का नाम सुखपुरा है, मोहनपुरा गांव का नाम है मनोज सिन्हा का, जहां मनोज सिन्हा का जन्म है। मोहनपुरा के बगल में सुखपुरा सटा हुआ गांव है, कोई भी जाए पता लगा ले। आज भी 150 घरों के राजभर की आबादी उस सुखपुरा गांव की उसी धरती पर आज भी बसी हुई है। आज भी गरीब दुआ दे रहा है। उन्हीं की दुआओं का ये ताकत है कि सोरिया खाना थो सो सोरिया नहीं के खाना। 5 बरिस